हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th गणित अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 3 है, MX है। इसका भाग नंबर 2 है ये। इसके पहले हम लोग भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें दिया है सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए में आपका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाहर। ये वृत्त का प्रश्न है, इसको पढ़ना नहीं है, 5वें का ख नंबर पढ़ना है। इसमें क्या दिया है? दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है हमें। देखिए इसको हम 2-3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका, हम LHS पार्ट को लेकर के RHS पार्ट ले आए। दूसरा तरीका, RHS पार्ट हल करके LHS पार्ट ले आए। और इसका तीसरा तरीका है हमारे पास क्या है, दोनों पार्ट को साथ हल करना प्रारंभ करें और दोनों इक्वल कर दें, वो भी एक तरीका है आपका। चलिए इसमें एक तरीका लेते हैं, अर्थात LHS पार्ट को लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। और ये कोसेक स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर ए। ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, अर्थात ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। यहीं आप छोड़ दीजिए LHS पार्ट को, लेते हैं RHS पार्ट। इसमें देखिए क्या है, इसका विस्तार करते हैं तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और अपान ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए। अब देखिए आप क्या करोगे, 1 + tan स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, अपान cot के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक के स्थान पे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और माइनस 2, और साइन के स्थान पे, tan के स्थान पे लिख सकते हैं sin ए बटे cos ए। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए और माइनस 2 cot के स्थान पे लिख सकते हो cos ए बटे sin ए। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम समान है, सॉरी समान नहीं है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए को जब डिवाइड आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 1 आएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, आ जाएगा cos स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा 2 sin ए इंटू cos ए, और होल अपान यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और इंटू इससे इसमें डिवाइड करेंगे माइनस, इससे इसमें डिवाइड करेंगे आएगा साइन, ऊपर गुणा करा देंगे, हो जाएगा 2 sin ए और इंटू cos ए। ये ब्रैकेट्स में है, ये भी ब्रैकेट्स में, ये ऊपर वाला इस ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो गया है, ये साइन ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा sin स्क्वायर ए और बटे cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये आ गया आपका RHS, अर्थात LHS आया है tan स्क्वायर ए और RHS क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। दोनों इक्वल हो गया। इसी प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके बाद वाला गा नंबर प्रश्न है। चलिए देखते हैं गा नंबर प्रश्न क्या है। गा नंबर प्रश्न है आपका, इसमें दिया है a,0 और दिया है b,0, 0, b, और इसके बाद अगला है x और y। ये दिया है इस प्रश्न में, कह रहा है संरेख हों तो सिद्ध कीजिए। अगर ये संरेख होंगे, ये संरेख है, दिया है संरेख कंडीशन, संरेख है, अगर ये संरेख है तो इनका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, एरिया 0 आना चाहिए। क्षेत्रफल निकालेंगे
इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप निकालिए। क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष मान लीजिए और क्षेत्रफल शून्य कर दीजिए। तो क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहां से देखिए 1/2 x1 की वैल्यू, ये x1 मान लो, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो x1 कितना है, a है, y2 कितना है, b है, माइनस y3 कितना है, y है, प्लस x2 कितना है, 0 है। जब x2 0 है तो टोटल पार्ट क्या हो गया, शून्य हो गया। अब इसके बाद देखिए x3 के स्थान पे क्या है, x है, और y1 के स्थान पे आपका शून्य है, माइनस y2 v है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके आगे 1/2 इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा ab और माइनस ay प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस xb। ठीक है, और अगर ये संरेख होंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या आएगा, शून्य। ये इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा, गुणा करेगा तब भी शून्य हो जाएगा। अर्थात ab माइनस ay माइनस xb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य। अब इसमें देखिए हमें प्रूफ करना है ay x y ab को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए या इन दोनों को लेकर के चलेंगे उस पार्ट में। देखिए क्या हो जाएगा, इधर आएगा ab केवल, ay प्लस vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab। दोनों में ab से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ ab हो जाएगा, यहाँ ab हो जाएगा और यहाँ भी ab हो जाएगा। यहाँ से a कैंसिल हो गया, यहाँ से b कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अर्थात यहाँ से y भी x अपान a, अर्थात x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ये प्रश्न था आपका 5वें का ग नंबर। इसी प्रकार 5वें का ग नंबर समाप्त होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद वाला अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद क्या है, माध्यिका का प्रश्न है। ठीक है, अंतराल आपको दिया है और माध्यिका का प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं। अंतराल दिया गया है और निकालना है माध्यिका। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, L प्लस इंटू n माइनस 2 माइनस c होल अपान f इंटू h। चलिए देखते हैं माध्यिका। वर्ग अंतराल दिया है आपको, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दिया है, दिया है 0 से 10 तक, 10 से 20 और ये दिया है 20 से 30। इसके बाद दिया है 30 से 40 और 40 से 50। आपको इसी प्रश्न में दिया है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता, बारंबारता क्या दी गई है प्रश्न में, बारंबारता दी गई है 4 है। इसके बाद 13 दिया गया है और बारंबारता में 18 दिया गया है। इसके बाद दिया गया है 9 दिया गया है और फिर इसी प्रश्न में आपको 6 दिया गया है। देखिए जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है, माध्यिका में ये तो आपको दिया गया था, अर्थात अंतराल दिया गया था, बारंबारता। हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता की जरूरत हमें पड़ेगी। और संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, ये जो बारंबारता है, पहला पद जो होता है संचयी बारंबारता में वही होता है, फिर इसको प्लस करेंगे, 13 4 17 हो जाएगा, 17 18 35 हो जाएगा और 35 9 कितना हो जाएगा, 44 और 44 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 50। ये क्या है आपका संचयी बारंबारता। और जो संचयी बारंबारता में लास्ट पद होता है वही n की वैल्यू होती है, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए हमें इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है, माध्यिका होता है L प्लस n बाई 2 माइनस c अपान f इंटू h। L की वैल्यू आपके सामने ध्यान से देखिए, ये f होता है जो सबसे बड़ा, बारंबारताओं में जो सबसे बड़ा होता है f होता है। इसके सामने वर्गंतराल में जो सबसे न्यूनतम छोटी राशि होती है उसको L कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं, ये c होता है। n की वैल्यू आ गई है और इनके अंतराल को स्मॉल h कहा जाता है, अर्थात वर्ग अंतराल के अंतराल को क्या कहा जाता है, स्मॉल h कहा जाता है। L की वैल्यू आपके सामने है 20 और प्लस n बाई 2, 50/2 करेंगे हो जाएगा 25 माइनस
सी की वैल्यू कितनी है 17 और बटे एफ की वैल्यू है 18 और इंटू एच की वैल्यू क्या है 10। ये हो जाएगा 20 प्लस इसमें से आप घटाओगे 25 में से 17 घटाओगे आएगा 8 बटे 18 और 10। ये हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 4 और ये हो जाएगा 9, अर्थात 20 बटे ये हो जाएगा 40 बटे 9। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36, 9 चौक 36 और 36 के बाद फिर 4 बचा, फिर 4 9 36। आप प्लस करोगे हो जाएगा 24.4, अर्थात आंसर हो जाएगा जो माध्यिका निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी 24.4। इसी प्रकार ये भी प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है इसमें दिया है। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, अर्थात इसका जो 5वां प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद चलते हैं 6वें प्रश्न में। इसमें दिया है सभी खंड कीजिए। एक बेलनाकार ठोस है, अर्थात एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे गोलाकार हैं, अर्थात एक बेलन है जो कि ठोस है और इसके सिरों पर एक अर्धगोला है। ठीक है, ये दोनों, इसके दोनों सिरे ऐसे एक बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, अर्थात टोटल ठोस की जो ऊंचाई है वो कितना है, अर्थात 20 सेंटीमीटर है। और इसमें दिया है इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। व्यास यही होता है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। जब व्यास 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या हो जाएगी 3.5 या 7/2। अब इसमें देखिए, इसका ठोस का कुल आयतन आपको ज्ञात करना है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम आप बेलन की ऊंचाई निकालिए और बेलन की जो ऊंचाई होगी, देखिए ध्यान से, ये 3.5 होगा इतना त्रिज्या और ये कितना होगा 3.5, 3.5 और 3.5 मिला के कितना हो जाएगा टोटल 7। और जब 20 में से आप 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर, अर्थात ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, कुल ठोस का आयतन लिखेंगे। कुल आयतन कौन कौन है इसमें, तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। अब इसमें देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, इसमें बेलन का आयतन बताना है और अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² और 2 है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 7/2 लिख सकते हैं, 7/2। और ऊंचाई कितना है बेलन की 13 है प्लस 2 गुणे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 7/2 और 7/2। इसमें देखिए ये 7 कैंसिल हो गया, इससे ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। टोटल की कितना हो गया 11 × 77 और गुणे 13/2 प्लस इधर हल करेंगे आप तो ये देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 × 77 और गुणे 49 और नीचे आपका क्या बचा है 3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम हो गया 6, तो इससे इसमें भाग करेंगे आ जाएगा 77 गुणे 13 गुणे 3 प्लस इसके बाद इसमें आ जाएगा 77 गुणे 49 और गुणे 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 680.17 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा, अर्थात इसका आयतन घन सेंटीमीटर आएगा। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करिएगा, गुणा कराइएगा अपना। ठीक है,
इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न क्या है, 6वें कक्षा नंबर। इसमें दिया है चित्र में, यदि OA बराबर है OB के, मिटा दें इस प्रश्न को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है चित्र में OA और OB इज इक्वल टू किसके है, OC इंटू OD। और इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कोण A इज इक्वल टू है कोण C के, और कोण B इज इक्वल टू किसके है, कोण D के। अर्थात एक त्रिभुज ऐसे करके दिया है, इसी में आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये नाम दिया है, इसका O है, ये D है, और ये B है, ये C है। अब इसमें देखिए ये B दिया है और ये C दिया है, इसमें हमें प्रूफ करना है। सर्वप्रथम देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख से। ठीक है, बता देंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BOC में क्या हो जाएगा, अर्थात कोण AOD इक्वल है किसके, कोण BOC के। और यहां दिया है, यहां से हमारा हो जाएगा AO बटे OC, AO बटे OD, अर्थात यहां से हमारा क्या बन जाएगा, OA बटे OD, और ये बराबर हो जाएगा OC बटे OB के। अर्थात ये हो गया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। और इसमें एक कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अर्थात त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज किसके साथ, BOC के साथ। अगर समरूप त्रिभुज हो गए, दो समरूप त्रिभुजों में तीनों संगत जो तीनों कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। अर्थात ये समरूप हो गया, तो एक कोण तो बराबर था ही। इसके बाद अगला कोण क्या बता सकते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो। अर्थात कोण A बराबर कोण C के, और कोण B बराबर कोण D के। इसी प्रकार ये किस नियम से है, किसी भी समरूप त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है इसकी, वहीं से हो जाएगा प्रूफ, अर्थात इति सिद्धम। ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, इसके बाद है दो संख्याओं में एक संख्या दी गई है। ठीक है, दो संख्याओं में एक संख्या, मिटा दें इस प्रश्न को। दो संख्याओं में दिया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। दो अंकों का योग दिया है इसमें 12। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक क्या मान लें, x, और दहाई के अंक को कुछ मान लें। माना दहाई का अंक जो हो गया वो क्या हो जाएगा, y। अब यहां से देखिए संख्या क्या बनेगी, संख्या बन जाएगी x, ये तो इकाई का अंक है, x और प्लस 10y। ठीक है, ये हो गई इकाई दहाई, ये हो गई क्या, संख्या। जब ये संख्या हो गई, अब इसमें देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे। कह रहा है इनके अंकों का योग 12 है तो x प्लस वाई बराबर 12, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार ये प्रश्न कह रहा है यदि इनके अंकों के स्थान को पलट दिया जाए, 10y प्लस x, कह रहा है इनको पलट दिया जाए, अर्थात 10x प्लस वाई कर दिया जाए, तो कह रहा है ये संख्या जो है 18 अधिक हो जाती है, तो इसमें से 18 कम कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 10y प्लस x वैसे है, और यहां से हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 18। इसको x को उधर लेकर के चलते हैं, हो जाएगा 9x। इसको उधर लेकर के चलते हैं, माइनस 10y में से ये y चला जाएगा माइनस 9y,
और -18 को इधर लेकर के आते हैं +18। 9 दोनों में कॉमन है, x माइनस वाई बराबर 18, तो इससे कैंसिल कर देंगे। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसी प्रकार फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है आपको 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, दोनों प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। जब x बराबर 7 आ गया तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अर्थात हमें प्राप्त करना था संख्या को क्या माने हैं 10y, तो 10 गुणे y की वैल्यू 5 + 7, अर्थात 10 × 5 = 50, 7 57, वो संख्या कितनी आ गई 57। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। इसके बाद एक प्रश्न और है आपका इस वीडियो में, बस इतना ही। एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, मिटा दें इस प्रश्न को। एक प्रश्न और इसमें दिया है, त्रिभुज एबीसी की त्रिभुज के अंतः कोण हो, यदि दिया है लास्ट का, अर्थात घ नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है यदि त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, त्रिभुज एक त्रिभुज है ए बी सी, अर्थात ये ए है, ये बी है, सी है। अब हम क्या जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब इसमें देखिए ए को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस ए, दोनों पक्षों में काश से गुणा करा देंगे, अर्थात काश से गुणा करने पर अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा करा देंगे काश से, तो ये हो जाएगा काश b प्लस सी, और ये हो जाएगा काश 180 माइनस ए। अब यहां से देखिए काश b प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा, काश 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस काश थीटा, तो माइनस काश है। अर्थात यही आपको इस प्रश्न में क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है, और इसी प्रश्न के साथ यह वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगे रहिए। ये भाग नंबर 2 था। इसके बाद अन्य जो प्रश्न हैं मिलेंगे हम लोग भाग नंबर 3 में। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।